तुमको जो भासित होता है वह सब काष्ठ की तरह मौन है, बना नहीं है वो कुछ भी, अर्थात वह मन का फूरना शून्य है। हे राम, जो कुछ द्वैत भासित होता है वो सब भ्रम मात्र है। जो कुछ हुआ होता तो ज्ञानी को भी प्रत्यक्ष होता, पर ज्ञानी को तो दिखता नहीं है कुछ भी ये, पर ज्ञान काल में ये नहीं भासित होता। इससे तो यही जानो कि ये सारा भ्रम मात्र है। हे राम, पृथ्वी जल आदि जो पदार्थ हैं उनका फूरना स्वप्न की तरह है। जो तत्व है ये पृथ्वी जल आकाश, कहते हैं ये जितने भी पदार्थ हैं ना, ये हम कहेंगे हमें दिख रहे हैं, ये वशिष्ठ जी कहते हैं तो इनको ऐसे जान जैसे स्वप्न की तरह। स्वप्न में भी तो दिखता है, सारा कुछ दिखता है, क्रिया भी होती है स्वप्न में, पर क्या होता है जैसे जागृत अवस्था में आते हैं वैसे ही वो खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। जितना कुछ हमने देखा था स्वप्न में, ठोस से ठोस भी, ऐसे वशिष्ठ जी कह रही हैं कि ये तेरे को जितना भी दिख रहा है ना तो इनको स्वप्न जान। अब देखो ये दृढ़ता हमारी है ना, गुरुदेव हमें सुनाएंगे, हम श्रवण करेंगे। अब जैसे वो कह रही हैं तो हम क्या वैसे अपने अंदर स्थिति बना रहे हैं। देखना तो यही है, स्थिति कहाँ है हमारी। अब वो हमारे अंदर डंडे से डालेंगे तो नहीं, वो हमें खुद ही करना पड़ेगा ना। वो वाला पुरुषार्थ भी गुरुदेव कहते हैं ये स्वप्न है भी, ये मेरे को स्वप्न लगता है। वो जो स्वप्न हम नींद वाला लेते हैं, अज्ञानता वाला, उसको तो मैं बहुत जल्दी स्वप्न मान लेती हूँ। तो गुरुदेव मेरे को बार बार यही कहते हैं कि ये सारा जितना भी देख रही है तू, ये सारा स्वप्न है, सारा स्वप्न है। तो मेरे को दिखता है ये स्वप्न, ये अपने आप से प्रश्न होगा ना। अगर नहीं दिखता तो कारण मैं खोजूंगी। ऐसा तो नहीं है कि सबको नहीं दिखता है ना। अब हमारे संत जन हो गए, गुरुदेव हो गए, अपनी बहनों में से भी बहुत बैठे होंगे जिनको ये स्वप्न लगता होगा, पर बहुत ऐसे भी होंगे जिनको नहीं लगता होगा। अगर ये स्वप्न ना होता तो किसी को भी ना लगता, सबको पक्का पक्का लगता, दृढ़ता वाला लगता, पर ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब कमी कहीं ना कहीं मेरे अंदर है, मेरे को खोजना है। अब जब हम खुद खोजेंगे, अब मेरा प्रश्न हो गया ना ये कि मेरे को खुद को ढूंढना है, तो मेरा वो आंसर भी खुद से आएगा। फिर यहाँ तेरी ये कमी है, जैसे एक प्रश्न सॉल्व करते हैं उसमें मिस्टेक कहती है ना मैडम, अपनी गलती ढूंढो, फिर वो ध्यान से ढूंढता है कहाँ पे गलती है मेरी। अब ऐसे यहाँ पे भी हमने अपनी गलती ढूंढनी है तो ध्यान देकर ढूंढेंगे कहाँ गलत हूँ मैं। जब गलती ढूंढते हैं तो क्या होता है कि मैं शरीर पर बैठी हूँ। सबसे बड़ी गलती तो यही है ना कि मैं शरीर पर बैठी हूँ। अब शरीर पर बैठती हूँ तो सारा कुछ बन जाती हूँ, ये बनना ही तो नहीं है। जब बनती हूँ तो ये स्वप्न नहीं लगता, फिर जब नहीं बनती फिर ये स्वप्न लगता है। अब अपनी कमी खोजकर उसको दूर करनी है। अब इसलिए वशिष्ठ जी कह रही हैं इससे तो ये सारा भ्रम मात्र है। हे राम, पृथ्वी जल आदि जो पदार्थ हैं उनका फूरना स्वप्न की तरह है। जैसे स्वप्न में जो चेष्टा होती है वह पास बैठे को भी नहीं दिखती क्योंकि है ही नहीं, वैसे ही सृष्टि अकारण संकल्प मात्र है। अब देखो स्वप्न में जो चेष्टा हो रही है ना, अब मेरे स्वप्न में जो आ रहा है ना, भले वो मेरे पास बैठा हो उसको भी नहीं पता होगा मैं इसके स्वप्न में घूम रहा हूँ। कहते हैं ऐसे ही जो वो कोई आकार है नहीं ना, स्वप्न का क्या कारण है, कोई कारण नहीं, अकारण आ रहा है मेरे को। हम रात को कह के थोड़ी सोते हैं
कि मेरे को ये वाला स्वप्न है, फिर भी आता है ना, अकारण है ना। अब कहते हैं ऐसी ये सृष्टि जो तेरे को दिख रही है ना, ये अकारण है, कोई कारण नहीं है इसका। हे राम, जैसे मिथ्या खरगोश के सींगों का कारण कोई नहीं, वैसे ही जगत का भी कारण कोई नहीं है। जो कुछ हो तो उसका कारण भी हो, है ना। अगर सत्य हो तो उसका कारण भी तो होना चाहिए ना फिर। पर जब कुछ है ही नहीं तो किसका कारण कौन हो। राम ने पूछा, हे भगवान, जैसे वट के बीज में वृक्ष का भाव या अस्तित्व होता है, पर काल पाकर बीज से वृक्ष निकल आता है, वैसे ही इस जगत का कारण परमाणु क्यों ना हो। अब राम जी कह रहे हैं कि जैसे बीज है, अब बीज में वृक्ष तो दिखता नहीं है ना, बीज के अंदर कहाँ देख पाते हैं हम, नहीं दिखता, पर समय पाकर, है ना, निकल आता है ना वो सारा कुछ, सारा बाहर आ जाता है। कहते हैं ऐसे ही इस जगत का कारण परमाणु क्यों ना हो। मतलब जो हमारे छोटे छोटे अणु हैं ना, अणु मतलब फूटना। अब कितने जब हमने अनुभव प्रकाश पढ़ा था, उसमें पराशर मुनि जी कह रहे थे कि बालू के कण गिनना आसान है ना, और मनुष्य के अंदर कितने फुन्ने उठते हैं उनको हम नहीं गिन सकते, कहा था ना ये पराशर मुनि ने। अब कहते हैं ऐसे ही इस जगत का परमाणु फिर क्यों ना हो। मतलब अब वहाँ से जो भी निकल रहा है तो वो कारण ही तो बन रहा है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, सूक्ष्म में स्थूल संकल्प मात्र है। मैं भी कहता हूँ कि सूक्ष्म में स्थूल होता है, परंतु संकल्प मात्र होता है। सूक्ष्म में स्थूल क्या कह रहे हैं, कैसे है ये, संकल्प मात्र। कहते मैं भी यही कहता हूँ कि वो संकल्प मात्र होता है, कुछ सत्य नहीं। अब जो संकल्प है तो फुरना है ना हमारा। कहते हैं वो मतलब ऐसे कोई ठोस पदार्थ तो नहीं है ना। कहते हैं वो कुछ सत्य नहीं होता। जो कहिए कि सत्य होता है तो नहीं हो सकता। जैसे राई के कणके में समेरु पर्वत का होना संभव नहीं है, वैसे ही सूक्ष्म परमाणु से जगत का उत्पन्न होना संभव नहीं है ना। वो छोटा सा छोटे अणु तो इतना बड़ा जगत किमें बन गया। कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है। हे राम, सूक्ष्म परमाणु का कार्य भी जगत तब कहा जाए जब सूक्ष्म अणु भी आत्मा में पाया जाए, है ना। अगर आत्मा विच होवे कुछ लाता आप आखो भी आत्मा तो निकले यो। अणु हो गया बड़ा, परमाणु हो गया छोटा, ठीक है। अणु मतलब वो बड़ा अणु है ता होते तो ता निकले ना, पर आत्मा विच ता न अणु है न परमाणु है, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। आत्मा तो अद्वैत है और उसमें द्वैत अद्वैत या एक और दो कहने का भी अभाव है। एक की अपेक्षा से कहते हैं ना, है ना। दो को कैसे बोला, एक की अपेक्षा से बोला मैंने। कहते हैं ये तो सापेक्ष हो गया ना। जो हमने एक के कहा, सुख कहा तो दुख खड़ा है, गर्मी कहा तो सर्दी खड़ी है, छोटा कहा तो बड़ा खड़ा है ना, सापेक्ष है। कहते हैं आत्मा में तो ये भी नहीं कहना बनता। आत्मा में जानना भी नहीं, केवल आत्म तत्व मात्र है। वो ज्ञान स्वरूप जानना रूप भी हम खुद बोलते हैं,
नहीं तो समझाएं कैसे, खुद समझें कैसे। कहते हैं वो आत्मा है ना, खाली तत्व मात्र है, वह आधार अध्यय से रहित है। बीज भी तब परिणाम को प्राप्त होता है जब उसको जल देते हैं। उन्होंने बीज का उदाहरण लिया था राम जी ने। बीज के अंदर वृक्ष है ना, काल पाकर वो सारा बाहर आ जाता है, पर बीज में दिखता नहीं हमें। कहते हैं अब बीज भी तो तब पनपेगा जब उसको पानी देंगे हम, और रक्षा करने का स्थान भी हो उसका। पर आत्मा आधार अध्यय से रहित केवल अपने आप में स्थित है। बीज की तो रक्षा की, अब इसकी रक्षा कैसे की हमने? कहते ना इसका आधार है ना ध्येय है। कौन सा जल दिया हमने इसको? ये तो स्वतः सिद्ध है ना। मैं जल दूंगी तभी बाहर प्रकट होगा? नहीं, वो तो स्वतः सिद्ध है। और अद्वैत सत्ता मात्र है। जैसे बंध्या के पुत्र का कारण कोई नहीं, वैसे ही जगत का भी कारण कोई नहीं। उन्होंने बोला ना राम जी ने, जैसे बीज वृक्ष का कारण है तो जगत का कारण वो परमाणु होना चाहिए। अब परमाणु भी तो किडो निकल से, परमाणु भी तक ठोस पदार्थ थे। अब हुंदा परमाणु दा भी तो कोई ना कोई आधार होवे। कहते पर ही जगत दा ता ये परमाणु हुंदे थोड़ी है, आत्मा में थोड़ी है, अणु तो थोड़ी निकलिया हो ये जगत। कहते हैं इसका कोई भी नहीं है। आत्मा का आधार अध्यय से रहित है। बीज का आधार भी है, अध्यय भी है, इसका तो है नहीं ना। वैसे कहते हैं ये केवल वही अद्वैत सत्ता मात्र। जैसे बंध्या के पुत्र का कारण कोई नहीं, वैसे ही जगत का कारण भी कोई नहीं है। जब बंध्या का पुत्र ही नहीं तो उसका कारण कौन हो? है ना, जब बंध्या का पुत्र ही नहीं है तो कारण क्या होगा? कोई नहीं होगा। वैसे ही जगत जब है ही नहीं तो ब्रह्म इसका कारण कैसे हो? हम कहते ना ब्रह्म से निकला, है ना, आत्मा से निकला। कहते जड़ी चीज है ही क्या ना, निकल से किडो? जो उपजी ही नहीं है तो उसका कैसे हम कहेंगे? है ही नहीं उसका कोई कारण। अब खरगोश के सींग का कोई कारण है? नहीं। अब यही बात वो कह रही हैं, जिसको तुम दृश्य कहते हो वह दृष्टा भी दृश्य रूप होकर स्थित हुआ है। जिसको हम दृश्य कहते हैं वह दृष्टा ही दृश्य रूप होकर स्थित हुआ है। ये देखो हमने दृश्य किसको कहा? बाहर, ठीक है। अब जो पहले बाहर था उसके एक्स अंदर पड़ा मेरे, ठीक है। अब जिसके ऊपर एक्स पड़ा उसको मैंने दृष्टा कहा। तो कहते हैं फिर यहाँ पे दृश्य कौन सा हुआ? ओतवला दृष्टा बन गया, ओता दृष्टा बन गया ना। तो दृश्य क्या हुआ? है ही नहीं दृश्य। अब वही बात कह रहे हैं कि जिसको हम दृश्य कहते हैं वह दृष्टा ही दृश्य रूप होकर स्थित हुआ है। हे राम, जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होकर स्थित है, वैसे ही ब्रह्म ही जगत आकार होकर ही दृष्टि में आता है। अब पहले क्या कह रहे थे कि ब्रह्म इसका कारण कैसे हो? अभी कहा। अब कहते हैं कि जैसे जगत आकार हो, जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होकर स्थित है, वैसे ही ब्रह्म ही जगत आकार होकर ही दृष्टि में आता है। कहने का मतलब क्या है कि जगत नहीं है, ये सारा ब्रह्म है।
तूने इसको जगत का नाम दिया है। वो कहती हैं किरणें कोई नहीं है, सारा सूर्य है, हमने ही किरणों का नाम दिया है। अब ऐसे ही ये जगत नहीं है, ये सारा ब्रह्म है, हमने ही इसको जगत का नाम दिया है। दृश्य भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं। अब जो दिखा उसको दृश्य कहा ना। अब वो दृश्य और दृष्टा का भी उन्होंने उदाहरण दिया। कहते हैं वो जो दृश्य है ना, दृष्टा रूप ही है वो। अब जो जितना भी देखा हमने उसका एक्स कहाँ पड़ा, वो अपने आप तक है ना। बोल से कि पक्का, मैं पक्का हाँ, मैं माइका, मैं पेंसिला, ये अपने आप तो नहीं बोलेंगे ना। तो इसका एक्स कहाँ पड़ रहा है? अंदर है ना, खुद में पड़ रहा है ना। तो वो स्वयं जनवार है ना, दृष्टा, जिसको मैंने दृष्टा बोला, पेंसिल को मैंने दृश्य बोला। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे दृश्य क्या हुआ? ये तो कुछ बोलता ही नहीं, या तो बोले ही हो। समझ आ रहा है? जो दृश्य है वो अपने आप नहीं बोलता। जैसे ये पेंसिल, ये मेज, ये पंखा, ये ट्यूब, ये नहीं बोल रहा मैं पंखा हूँ, मैं ट्यूब हूँ, मैं पेंसिल हूँ। जो इसको बता रहा है वो दृष्टा, ठीक है, वही बता रहा है। तो इसका मतलब जो दृश्य था वो दृष्टा रूप ही है। जो दृश्य है वो दृष्टा रूप ही है। अब ऐसे ही कह रही हैं कि जो ये जगत है वो ब्रह्म, ये जगत अपने आप तो नहीं बोल रहा, बोल रहा है ना, तो उसको मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे ही ये जगत वही ब्रह्म रूप ही है। ठीक है ना, वही ब्रह्म हो गया ना। मैं क्या हूँ? मैं ब्रह्म हूँ, है ना। तो इसका मतलब जगत तो था ही नहीं, तीनों कालों में नहीं है जगत। अब यही वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि वही दृश्य दृष्टा रूप होकर बैठा हुआ है। हे राम, जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होकर स्थित है, वैसे ही ब्रह्म ही जगत आकार होकर दृष्टि में आता है। दृश्य भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं, क्योंकि दृश्य अपने आप तो बोल नहीं पाता कि मैं दृश्य हूँ। दृश्य को बोलने वाला वो हम बैठे हैं ना अंदर से। तो इसका मतलब मैं भी वही रूप हूँ, जितना ये दिख रहा है ये वही रूप है। जैसे समुद्र ही तरंग और आवर्त रूप होकर भासता है, वैसे ही अनंत शक्ति होकर परमात्म सत्ता ही स्थित है। ये सारा क्या है? वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। अब देखो, एक बोतल के अंदर जल है, ठीक है। अब इस जल को मैं 10 कोलियों में बांट दूं, है ना। इसके अंदर मैं चीनी मिलाकर इसको मैं 10 कोलियों में बांट दूं, 10 के भी एक एक ड्रॉप डाल के और 20 में कर दूं। अब मैं जहाँ से भी टेस्ट लूंगी वो कैसा होगा? वही मीठा होगा ना, चाहे एक ड्रॉप ही क्यों ना हो। हाँ, ऐसे ही वो ब्रह्म इतनी सारी कोलियां विच बैठा है। जेड़ा मैं कोलियां विच पाता ही एक ही पाता ही ना, अलग अलग होंदे विच करते था तो वही, सबका टेस्ट भी वही एक जैसा, पूर्ण का पूर्ण। ऐसे वो ब्रह्म इतने सारे आकारों में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? वही एक का एक, वही पूर्ण, है ना। उसके अलावा तो नहीं है ना कुछ दूसरा। कहते हैं वो एक हो से वो रहेगा वही, उसके बिना कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। तो फिर ये द्वैत्व कहाँ है? कहाँ पर है ये द्वैत्व? हम बनाकर बैठे हैं, हम बनाए हैं, हमने ही इसको बाहर निकालना है।
जब हम बाहर निकालेंगे ना तब हम तो पूर्ण हैं। रुकावट क्या है? रुकावट खाली ये है, रुकावट बस यही है, द्वैत्व की रुकावट है बस। अब इसको निकालना है। अपूर्णता मेरे अंदर किसी ने डालनी नहीं है, हम सबके अंदर किसी ने पूर्णता नहीं डालनी, वो उसने वैसा ही पूर्ण करके हमें भेजा है। हम ही गलतियों के पुतले हैं, ठीक है? तो में से पूर्ण निकालो, पूर्ण शेष रहता है, वो भी बता दो। तो वो पूर्ण में अभी तो उदाहरण लिया हमने उसका, जल का लिया ना, तो वो तो पूर्ण है ना, मिठास पूर्ण है। निकाल लो पानी, फिर जितना मर्जी जहां से निकालो, जितनी कौलियों में डाल दो, वही का वही रहेगा। चाहे एक एक बूंद की भी आधी आधी बूंद क्यों ना कर दो, पूर्णता सबके अंदर वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है? तो अब देखो वही बात है कि ये सारा वही है। हे राम, मैं और तुम आदि जगत के पदार्थ सब स्फुरण मात्र हैं। मैं बोलता हूँ ये पदार्थ हैं तो बन जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये ब्रह्म है तो ब्रह्म है। जैसे संकल्प नगर होता है जो मन से रचा है, वैसे ही यह जगत आत्मा में कुछ बना ही नहीं। कहते हैं जैसे संकल्प नगर होता है। अब जो ये संकल्प नगर है ना, ये संकल्प नगर हम सब ने अपना अपना बनाया है, ठीक है? सबका संकल्प अपना, अपना अपना। जो मन से रचा हुआ है ये संकल्प नगर हमारा, वैसे ही यह जगत भी हमने मन से रचा है, बना नहीं। आत्मा में कुछ नहीं, आत्मा में कुछ है ही नहीं, तो ये हमारा बनाया हुआ है। अब हम ही इसको लैग करेंगे। केवल ब्रह्म अपने आप में स्थित है, हमको तो सदा वही भासता है। अब वशिष्ठ जी कह रहे हमको तो सदा वही ब्रह्म भासता है। अब दृष्टि अपनी अपनी ना, हम कहाँ पर बैठकर देख रही हैं, ठीक है? अगर हम नीचे बैठ के देखेंगे तो उतना देख पाएंगे, अगर ऊपर बैठेंगे, चौथी मंजिल ते जड़ा खड़ा है वो सारे को देख से, है ना? जड़ी पहली मंजिल ते खड़ा है वो उत्ते वाले नहीं देख सकता, वो अपने तो तल्ले वाले देख से। अब यही है, अब यही कारण है, यही दृष्टि का हेर फेर है। किसकी स्थिति कहाँ है और किसकी स्थिति कहाँ है, कहाँ कहाँ से हम देखते हैं। फिर जो हम देखते हैं ना अपनी स्थिति के अनुसार, उतना हम मान लेते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं मान ही नहीं सकती, मेरे अंदर पावर नहीं है उतनी देखने की। हे राम, आत्मा में यह जगत न उदय होता है न अस्त, सदा ज्यों का त्यों निर्मल शांत रूप है। बताओ बचपन से अब तक वो पूर्ण है कि नहीं? जन्माता है ना हमें। अब ये इंद्रियां, ये शरीर बड़ा हो गया, ये हमें क्या जन्माती हैं? ये तो वड्डियां थी हैं, है ना? छोटी छोटी से बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, लय को भी जा रही हैं। अब ये हमें क्या जन्मा रही हैं? कुछ नहीं जन्मा रही। जो अंदर बैठा है वो ना बड़ा हुआ ना छोटा हुआ, वो हमें पूरा का पूरा जन्मा रहा है। कहते हैं वही है हम कुछ छोटी मोटा अपना मोल ना डालें, अपना भाव छोटा मोटा ना करें। हम खुद ही अपना मोल कम कर देते हैं। इति श्री योग विशिष्ट द्वैत प्रतिपादन नाम 174 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जगत का भाव अभाव, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, सूक्ष्म स्थूल, शुभ अशुभ कुछ हुआ ही नहीं। मैं ही मानती हूँ ये अच्छा है, ये बुरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ना छोटे को पता है मैं छोटा हूँ, ना बड़े को पता है मैं बड़ा हूँ। उन दोनों को नहीं पता। ये पता किसको है? खुद हम जानते हैं ना, हमें पता है, तो मैं खुद उनको छोटा बड़ा बना रही हूँ। अगर मैं ये छोटा बड़ा बनाना बंद कर दूँ तो, सबको बराबर लेवल में ले आऊँ
ना छोटे को कुछ नाराजगी होगी, ना बड़े को कुछ नाराजगी होगी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है मैं छोटा हूँ या मैं बड़ा हूँ। ये भाव जहाँ है ना, वहाँ पे होगा संकोच और निसंकोच, उस जगह पर होगा। कहते हैं ऐसी शुभ अशुभ कुछ हुआ नहीं तो मैं तुमसे क्या कहूँ। अब ज्ञानी संत लोग तो उस स्थिति में रहते हैं, उस ब्रह्म तत्व में रहते हैं। ये तो हम ना अपने अंदर धारणाएं बना लेते हैं, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं छोटी, मैं झोंपड़ी वाली, मैं महल वाली। ना झोंपड़ी को पता है ना महल को पता है, किसी को नहीं पता। अब ये धारणा जिसके अंदर बैठ गई ना, वो दुखी भी होगा सुखी भी होगा, ये पक्की बात है। अपने आप को इन धारणाओं से खाली कर दें। बहुत देखो ना, एक अंधा है एक सुजाका है, हम कहते हैं नहीं सुजाका को, भाई सुजाका जो दोनों को जानता है वही सुजाका है। वो तो अब यही मान लिया ना, दोनों को जो जानता है ये हमने माना। हाँ वही ठीक है, मैं अंधा मैं सुजाका, ये मैंने अपने आप को माना। अगर मैं ना मानूं तो ये इंद्रियां भी तो जड़ है, इनको थोड़ी पता है कुछ। औखा क्यों है? जब मानेंगे तो कुछ भी औखा नहीं, बाहर बैठेंगे तो औखा लगेगा ही लगेगा। औखा औखा कुछ नहीं है। हाँ है कुछ नहीं कि तले ढेपो वो औखा नहीं है। अपनी दृढ़ता है, अपनी विल पावर है, वो इंद्रियों वालों को थोड़ी मिलता है, बिना इंद्रियों वालों को भी नहीं मिलता, इंद्रियों वालों को भी नहीं मिलता, अपनी दृढ़ता के साथ मिलता है। और हम सबके पास है, वो पूर्ण है, वो उसने किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा, मैं इसको मिलूंगा इसको नहीं मिलूंगा। ठीक है, अपना बल निकालो बस अंदर से, खजाना ही खजाना है हमारे अंदर, हम निकालते ही नहीं। हम कहते हैं ये तो खाली वही संत लोग निकालेंगे, जो जंगलों में बैठे होते हैं वो निकालेंगे। क्यों भाई, उन्हें दी प्रॉपर्टी है वो निकालेंगे, हम नहीं निकाल सकते। कृष्ण जी ने तो कहा मैं गृहस्थियों को बहुत जल्दी मिलता हूँ। इस बात से वैसे ही हमें प्रसन्नता आ जानी चाहिए, वैसे हम खुश हो जाएं कि हमारी गवाही कृष्ण जी ने दी है ना, तो हम वैसे ही खुश हो जाएं और उसको अपना निकालने की कोशिश और कर दें ज़्यादा। अब कोई थोड़ा सा दुलार करते हैं ना, हाथ फेर दे देता कम जल्दी थी वेंदा है। कृष्ण जी ने अपने ऊपर हाथ फेरिया हुआ है, ठीक है, और गुरु जी ने भी हमारे ऊपर हाथ फेरा हुआ है। तो हम अपना काम जल्दी जल्दी करें ना, हम क्योंकि अपने गुरु के बच्चे हैं, अपने माँ प्यो का नाम तो रोशन कर सूं, तो यही इसी भाव से ही चल पड़े हम, है ना, तो काम बन जाएगा। ओम तम नमामि